नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारों की वजह से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 रखा गया है। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। तरह से नाम बदला जाता है। आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। बीजेपी ने बिहार के नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। आज दिल्ली में उनका राष्ट्रीय कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव नतीजों के बाद से ही बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 202 सीट के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी बिहार से बड़ा चेहरा ढूंढने लगी थी। चुनाव प्रचार के दौरान नितिन नवीन के कमिटमेंट ने पार्टी की टॉप लीडरशिप का अपनी तरफ ध्यान खींचा। राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में दोपहर 12:20 पर अंतिम सांस ली। वे 67 साल के थे। वेदांती की रीवा में रामकथा चल रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन से उनका इलाज रीवा के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। सोमवार सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें एयरलिफ्ट कर भोपाल एम्स लाने की तैयारी थी। एयर एम्बुलेंस पहुंच भी गई थी, लेकिन कोहरे की वजह से लैंड नहीं हो सकी। मोहन सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई और बहनोई के गांजा तस्करी में पकड़े जाने के बाद संगठन से फटकार लगने के बाद पहली दफा वे कैमरे के सामने आई। रविवार को डिंडोरी में बैठक के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा इस्तीफा मांगने वाला विपक्ष कौन होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने तलब नहीं किया था। जी मैम, विपक्ष आपसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष कौन होता है मांग करने वाला? हम संगठन ने अभी तलब किया था, क्या बात, क्या चर्चा? ये आपसे किसने कहा कि संगठन ने तलब किया था? मैं यहाँ आई हूँ, ये तो अब आप डिसाइड करिए कि आप उसको किस तरह प्रेजेंट करें। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर जश्न मना रहे लोगों पर 2 आतंकियों ने हमला कर दिया। इस दौरान 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। अहमद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी साजिद अकरम से निहत्थे भिड़ गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी पर झपट्टा मारा और उससे बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। लोग उन्हें ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कह रहे हैं। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी इंडिया टूर के तीसरे दिन दिल्ली पहुंचे। यहां अरुण जेटली स्टेडियम में उनका सम्मान हुआ। यहां सेलिब्रिटी मेसी ऑल स्टार ऑफ मिनर्वा मेसी ऑल स्टार्स के बीच फ्रेंडली मैच खेला गया। स्टेडियम के बाहर फैंस की भारी भीड़ देखते हुए स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।